अच्छा, महाभारत का युद्ध, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं ना, है ना? पर कभी ये सोचा है कि जब वो महायुद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद असल में हुआ क्या? जीत का जश्न? नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदान में तो बस राख और एक भयानक खामोशी थी। आइए कहानी के इस गहरे और सच कहूं तो अक्सर अनदेखे पहलू में उतरते हैं। और यही यही वो सवाल है जो आज तक पीछा नहीं छोड़ता। इसका जवाब किसी एक जीत या हार में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है कहानी की उन गहराइयों में जहां हम अब साथ मिलकर चलने वाले हैं। तो चलिए जरा उस मंजर की कल्पना करते हैं। 18 दिन की भीषण लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान, टूटे रथ, फटे हुए झंडे और जहां तक नजर जाए बस लाशें ही लाशें। हवा में जीत का कोई शोर नहीं है, सिर्फ मौत का एक अजीब सा सन्नाटा है। हाँ, पांडव युद्ध जीत गए थे, पर किस कीमत पर? दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सिर्फ बड़े बड़े योद्धा नहीं थे। इनके साथ साथ उनके अपने बेटे, दोस्त, रिश्तेदार, मतलब लगभग पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। ये एक ऐसी अजीब जीत थी जिसमें खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। और यही था उनकी जीत का सबसे बड़ा विरोधाभास। मिला क्या? एक पूरा साम्राज्य। पर खोया क्या? वो पूरा परिवार जिसके साथ उस जीत को बांटा जा सकता। असीम शक्ति मिली, हाँ, पर मन की शांति हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो क्या इसे सच में जीत कह सकते हैं? तो इस खोखली जीत के साथ जानते हैं 36 साल गुजर गए। 36 साल। हस्तिनापुर पर राज तो किया उन्होंने, पर हर रोज बस यही एहसास होता था कि अब इस दुनिया में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। दिलों पर सिर्फ अपनों को खोने का एक भारी बोझ था। और जानते हैं, यही बोझ उन्हें उनके आखिरी सफर, उनकी महायात्रा पर ले गया। उन्होंने सब कुछ, राजपाट, धन दौलत, सब त्याग दिया और हिमालय की ओर अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़े, महाप्रस्थान। पर यह कोई आम यात्रा नहीं थी, ये तो उनके कर्मों का हिसाब था। और देखिए, एक एक करके सब गिरते गए। सबसे पहले द्रौपदी अपने पक्षपात की वजह से, फिर सहदेव अपने बुद्धि के घमंड में, नकुल अपने रूप के अहंकार में, उसके बाद अर्जुन जिन्हें अपने शौर्य पर गुमान था, और आखिर में भीम अपनी ताकत के नशे में। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर जो अपने धर्म से कभी नहीं डिगे, वही थे जो जिंदा स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाए। ये सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, ये तो कर्मों के आधार पर एक पूरी पीढ़ी का अंत था। लेकिन रुकिए, तबाही सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही नहीं रुकी थी। ठीक उसी समय बहुत दूर द्वारका में पता है क्या हो रहा था? कृष्ण के अपने कुल यादव वंश में एक भयानक खाना जंगी छिड़ गई थी, एक शाप, और उन्होंने आपस में लड़ लड़कर ही खुद को खत्म कर लिया। और फिर वो हुआ जिसने एक पूरे युग पर पर्दा डाल दिया। खुद भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त की और इस दुनिया से विदा ले ली। उनके जाते ही द्वापर युग का वो सुनहरा दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो जैसे ही कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, एक नए, ज्यादा अंधकार भरे युग की शुरुआत हुई। जी हां, वही युग जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये कलयुग है क्या? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से ये 4 युगों के चक्र का आखिरी और सबसे अंधकार वाला हिस्सा है। इसे अधर्म का युग भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा दौर जब अच्छाई, धर्म, इंसानियत सब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस युग की शुरुआत किसी और दिन नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन हुई जिस दिन कृष्ण ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। अगर पारंपरिक गणना की माने तो ये तारीख थी 3032 ईसा पूर्व। सोचिए, बस एक नंबर, लेकिन ये एक पूरे युग के अंत और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत का निशान है। अच्छा, तो अब एक और बड़ा सवाल, पांडवों के जाने के बाद उनके वंश का क्या हुआ? क्या उनकी विरासत आगे बढ़ी या वो भी खत्म हो गई? देखिए, कुछ पीढ़ियों तक तो उनकी विरासत चली। अर्जुन के पोते थे परीक्षित, वो राजा बने। फिर उनके बेटे जन्मेजय ने गद्दी संभाली। लेकिन सच तो ये था कि महाभारत के उस युद्ध ने कुरुवंश की जड़ों को इतना खोखला कर दिया था कि वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। और आखिरकार जब मगध जैसे नए और ताकतवर राजवंश उभरे तो कुरुवंश इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। तो ये सवाल आना तो लाजमी है कि क्या आज इतने सालों बाद उनके कोई वंशज हैं? कोई है जो कह सके कि वो पांडवों या कौरवों के खानदान से है? और इसका सीधा सा और शायद थोड़ा मायूस करने वाला जवाब यह है कि नहीं। हजारों साल बहुत लंबा वक्त होता है।
आज ऐसा कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है जो किसी की भी वंशरेखा को सीधे पांडवों या कौरवों से जोड़ सके। समय के बहाव में वो महान वंश कहीं गुम हो गया। तो घूम फिरकर हम वहीं आ पहुंचे जहां से हमने ये सब शुरू किया था। अगर सब कुछ ही खत्म हो गया तो इस महाविनाश से आखिर सीखने को क्या मिला? वो जो कुरुक्षेत्र की राख थी, वो हमें क्या सिखाती है? वो राजपाट जिसके लिए इतना खून खराबा हुआ, वो समय के साथ चला गया। वो ताकत जिसके लिए भाई ने भाई की जान ले ली, वो भी हाथ से निकल गई। और वो वंश जिसकी आन पान शान के लिए सब कुछ दांव पर लगा था, वो भी खत्म हो गया। तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। नहीं, एक चीज बची, सिर्फ एक सबक, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता कि लालच और अहंकार, इनका आखिरी अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। बस यही एक चीज है जो बाकी रह जाती है। और यही है महाभारत के युद्ध की असली विरासत। एक ऐसी सीख जो कुरुक्षेत्र की राख से निकलकर आज भी उतनी ही सच्ची है।